से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज ही वेस्टीज के गैनो टूथपेस्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सो हाय एवरीवन, अपने अपने कैमरास को ऑन करते हैं। सो हाय एवरीवन, किरण दिस साइड और स्वागत है आप सब लोगों का आज के वर्कशॉप के अंदर में, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं इनविटेशन के ऊपर में कि हमें लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के लिए कैसे इनवाइट करना है, या हम और आप इनविटेशन कैसे कर सकते हैं बहुत इफेक्टिवली, बड़ी आसानी से, और मैक्सिमम लोगों को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे दिखा सकते हैं। आपकी टीम के अगर कोई भी टीम मेंबर्स आना बचे होंगे तो बिल्कुल आप एक मैसेज कर दीजिएगा ताकि फिर वो लोग टाइम पे जुड़ पाए। और अगले 45 से 50 मिनट हम लोग साथ में हैं। नेक्स्ट 50 मिनट्स के अंदर में हम बहुत सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस सेशन? कितने लोग एक्साइटेड है इस सेशन को शुरू करने के लिए? बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टार्ट दिस सेशन। इफ यू आर एक्साइटेड, इफ यू आर हैप्पी एंड ग्रेटफुल, से yes to me in a comment box. Let's go. Right. So guys, hi everyone, let's go and start with the session. मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आपके साथ में। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको समझ में आने वाली है, जो टेक्निक्स और ट्रिक्स यूज करके आप बड़ी आसानी से अपने इनविटेशन की तरफ आप लेके जा सकते हो, इनविटेशन कर सकते हैं, राइट। सो स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस इनविटेशन वर्कशॉप के अंदर में। आई होप बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समय के साथ में इसमें लर्न होगी। मेक श्योर करिएगा कि आप डायरी और पेन के साथ में यहाँ पर है, राइट। लेट्स गो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Yeah. So let's start with the session and we are in an invitation workshop. स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन के अंदर में, और आई होप कि आपकी टीम के सारे लोग जुड़ चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे। मेक श्योर करिएगा कि आप पूरे के पूरे सेशन को विद वीडियो कैमरा ओपन एज वेल एज डायरी एंड पेन के साथ मेंटेन करेंगे, ताकि फिर आपको यहाँ पे इस सेशन का फायदा होगा। बहुत सारे लोग जो है, मैं जब देखता हूं तो वो ये करता है कि इस बार में इधर हेडफोन लगा लिया और कहीं और जाके मोबाइल रख दिया। यकीन मानिएगा, आप किसी भी चीज में अगर आपका समय लगा रहे हैं तो आपका समय सबसे कीमती चीज है। आप मेक श्योर करिएगा कि आप इस तरीके से लगाएं कि उसका आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। अगर आप यहाँ पे आने वाले 45 से 50 मिनट देने वाले हो, 1 घंटा देने वाले हो, मेक श्योर करिएगा कि आप यहाँ पे 100% तरीके से रहे, ताकि फिर आप हिस्सा यूटिलाइज कर सके इस समय का जो आपने यहाँ पे दिया है। चलते हैं पहले स्लाइड के ऊपर में और जानते हैं इनविटेशन को। सबसे पहली चीज, इनविटेशन जानने से पहले हम लोग कुछ चीजों को जानते हैं जो सिस्टम की कहती है। बहुत रैपिड फायर में चलेंगे ताकि फिर आपको चीजें समझ में आती चले। पहली चीज, यूज द प्रोडक्ट। वेस्टीज का सिस्टम कहता है कि हमें प्रोडक्ट को यूज करना है। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। तीसरा, मेक अ लिस्ट। चौथा, इन्विटेशन। पांचवा, मीटिंग। छठवा है टीम वर्क, और सातवां है फॉलोअप। अब सबसे अच्छी बात यह है, इस चीज में आपको चौथे नंबर पे एक चीज दिख रही होगी, विच इज इन्विटेशन। मतलब अगर आप इन सातों चीजों को सेम
वैल्यूएशन देंगे तो आपको 4th नंबर की चीज आज सीखने का मौका मिलने वाला है, विच इज एन इनविटेशन, हाउ टू इनवाइट पीपल इन अ बिजनेस, हाउ टू इनवाइट पीपल इन अ डिफरेंट वेबिनार, हाउ टू इनवाइट पीपल इन अ फिजिकल प्लान, हाउ टू इनवाइट पीपल इन अ होम मीटिंग्स और डिफरेंट वेज, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज अच्छे से समझ में आती है, अगर कोई भी पर्सन इस इंडस्ट्री में कामयाब है तो उसके पास में वो स्किल है कि वो लोगों से बात कर सकता है और लोगों को अपने बिजनेस के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट कर सकता है। और अगर ये सेम स्किल मैं या आप या कोई भी पर्सन ग्रैब कर लेता है तो बड़ी आराम से, बड़ी आसानी से वो लोगों को इनवाइट कर सकता है। तो हम आज सीखने वाले हैं 4th पॉइंट, विच इज एन इनविटेशन। लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट कि इनविटेशन क्या है। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी को भी इनवाइट करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी आपके पास में? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट नॉलेज। किस चीज का नॉलेज चाहिए आपके पास में? नॉलेज चाहिए आपके पास में 4 चीजों का। यू नीड टू नो द कंपनी ऑफ योर्स, प्रोफाइल ऑफ योर कंपनी, प्रोडक्ट ऑफ योर कंपनी, प्रोफाइल ऑफ योर कंपनी एंड पे आउट ऑफ योर कंपनी। आपके पास में 4 चीजें चाहिए, प्रोफाइल, प्लान, पे आउट एंड प्रोडक्ट। ये 4 चीजें अगर आपके पास में है तो आप बड़ी आसानी से किसी भी पर्सन को आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए बुला सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास में कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो इसका मतलब आपके पास में नॉलेज नहीं है, बिकॉज नॉलेज इज द फाउंडेशन ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने लाइफ के अंदर में किसी भी चीज को करते समय कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो 2 तरीके हैं, आपके पास में उस चीज का नॉलेज हो और दूसरा प्रैक्टिस हो। अब नॉलेज नहीं होता है जिसकी वजह से आप और मैं उस चीज को नहीं कर पाते। मेक श्योर करिएगा कि आप उस चीज का नॉलेज लें। अब नॉलेज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको और मुझे डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करना पड़ेगा ताकि फिर हम इस चीज का नॉलेज ले सकें। अब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, देखिए मैं आपको एक चीज सिंपल पूछना चाहता हूं कि मैं और आप किसी भी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं तो क्या हम कुछ घंटे दे सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं? एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहते हैं, आप सीए में करियर बनाना चाहते हैं, आप क्या करते हैं? बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑथर्स को ढूंढते हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं, बहुत सारे रिसर्च करते हैं। अगर मुझे पर्सनली समझ में आता है कि अगर कोई भी पर्सन आने वाले 48 घंटे अगर किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर में लगातार स्टडी करता रहे तो उसको 10 to 20%, 30%, 40%, अप्रोक्सीमेटली 50% वो इंडस्ट्री समझ में आती है। क्या आप और मैं तैयार हैं आज वेस्टीज का नॉलेज लेने के लिए? क्या हम तैयार हैं वेस्टीज के प्रोफाइल का, प्रोडक्ट का, प्लान का और पे आउट का? अगर हमें ये चीजें पता है तो हम बहुत आराम से किसी भी पर्सन को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी पर्सन से जाके मिल सकते हैं। जब हमें यह विश्वास नहीं होता कंपनी कहाँ शुरू हुई, किसने शुरू करी, कब शुरू हुई, कितने प्रोडक्ट है, कितने ऑफिसेस है, तब तक आप किसी भी पर्सन को आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बताएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आज वेस्टीज इकोलॉजी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी इंडिया के अंदर में सबसे बेस्ट लेवल पे और सबसे हाईएस्ट लेवल पे, सबसे स्ट्रांग लेवल पे है इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। आज हमारे पास में, हम उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। अभी आपको पता हो किसी का 2 BHK फ्लैट होता है और अगर वो खुद का होता है तो बोलता हम यहीं से रहने वाले हैं, वो बोलता हम यहीं से रहने वाले हैं। और आज वेस्टीज के पास में मोर देन 56 ब्रांच ऑफिसेस है जिसका मिनिमम स्क्वायर फीट एरिया 2000 स्क्वायर फीट का है। कैन यू जस्ट इमेजिन? और लोग आपको बोलते हैं भाग जाओगे, उसको बोला हम यहीं से रहने वाले हैं। 56 ऑफिसेस वी हैव, 4000 प्लस शॉपीज वी हैव। जितना किसी के 2 BHK का एक रूम होता है उतनी बड़ी शॉपी हर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर में है। मोर देन 33 से ज्यादा वेयर हाउसेस है। कैन यू जस्ट बिलीव? एक वेयर हाउस बनाने के लिए करोड़ों का खर्चा आता है। आज 33 वेयर हाउसेस है अक्रॉस द इंडिया। मैं अगर बात करूं आपके साथ में, आज सैकड़ों लोग हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज है। सो आपके पास में इंफॉर्मेशन, नॉलेज दोनों हो अपनी इंडस्ट्री के बारे में। नो योर कंपनी फर्स्ट। कंपनी के ओनर कौन है, कंपनी कब शुरू हुई, कंपनी के पास में कितने प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स बनाती है, कौन से प्रोडक्ट्स अपने से आउटसोर्स करती है, कितने रुपए के प्रोडक्ट्स है, कोई प्रोडक्ट्स का नॉलेज है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी जाके आप लोगों से कनेक्ट कर पाओगे। दूसरा है, जब भी आप किसी को इनवाइट करने जाओ, यू नीड टू प्लान एंड प्रिपरेशन। हर प्रोस्पेक्ट को सेम इनविटेशन आप नहीं कर सकते। अब मैं एग्जांपल का देता हूं, आपके घर में शादी हो और आपके 4 रिलेटिव्स हैं। एक रिलेटिव्स है जिनकी और आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन है और आपका और फैमिली रिलेशन बहुत अच्छा है। दूसरा है जिसका ठीक ठाक है, तीसरा है जो रेयर मिलते हो, और चौथा है जिससे दुश्मनी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चारों को सेम तरीके से इनविटेशन करेंगे क्या? नहीं। अब इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा है?
depending upon the situation, depending upon the bonding between the person, you need to plan and prepare yourself for the invitation. आपको प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करना जरूरी है किसी भी पर्सन को इनवाइट करने से पहले। जैसे कि आपके सामने आपके लिस्ट के अंदर में किरण नाम आ गया, तो पहले तो आप उसके बारे में समझिए, जानिए कि कौन सा टाइप का पर्सन है, क्या करना चाहता है इसकी लाइफ में, इसके नीड क्या है, इंटरेस्ट क्या है। इसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, आपको कुछ चीजें और पता चल जाएगी। उसके फेसबुक प्रोफाइल पे जाइए, आपको वहां से कुछ चीजें पता चल जाएगी कि उस पर्सन की लाइक्स क्या है, वो जिंदगी में क्या करना चाहता है, कहां तक पहुंचना चाहता है, किस टाइप के इसकी थॉट प्रोसेस है, किन चीजों को लाइक करता है, किन चीजों को लाइक नहीं करता है। जब आप एनालिसिस करेंगे, जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो डॉक्टर आते ही इंजेक्शन थोड़ी लगाता है, आपको वो टेस्ट करता है, चेक करता है। अच्छा, चेक करता है वो किस अभ्यास पे चेक करता है? उसके पास में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उस फील्ड से रिलेटेड, जो नॉलेज उसके एक्सपीरियंस से आया है, उस चीज के थ्रू वो चेक करता है। आपको बोलेगा आंखें दिखाओ आंखें, टंग दिखाओ टंग, अच्छा टेम्परेचर दिखाओ। जब उसको बहुत सारी चीजें देखने के बाद में समझ में नहीं आता तो क्या बोलता है पता है आपको? टेस्ट करना पड़ेगा। व्हाट इट मीन्स, डॉक्टर को उसके ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपीरियंस समझ में नहीं आ रहा है कि पेशेंट की प्रॉब्लम क्या है। अगर एक डॉक्टर जो पिछले 10 सालों से वही काम कर रहा है, उसको टेस्ट के बाद में समझता है, आपको और मुझे बिना टेस्ट के बाद में कैसे समझ जाता है? आपको और मुझे बिना टेस्ट के बाद में कैसे समझ जाता है? सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। अगर आप और मैं अपने प्रोस्पेक्ट को समझ पाए, यकीन मानिएगा बड़ी आराम से आप उन्हें इन्विटेशन कर सकते हैं। तीसरा है प्रैक्टिस। जो मैं बातें बोल रहा हूं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, समझने में बहुत अच्छी लगती है, बट जब बोलने में जाए तो बहुत सारा दिक्कत आती है। आप प्रैक्टिस करें। मुझे याद है, मैं जब नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार आया, मेरे रूममेट जो थे वो नेटवर्क मार्केटर नहीं थे, तो मुझे प्रैक्टिस नहीं करने का मौका मिलता था। मैं क्या करता था, मेरी रूम का एक चेयर और पिलो उठाता था और अपने 3rd फ्लोर पे जाके मैं उसको, उस पिलो को उस चेयर पे रखता था और सामने खड़ा होकर उससे बात करता था। आ रहा है आपको विश्वास? आज इन आंखों में देख लेना, कल हाथों में दिखा देंगे। ये अपलाइन जब डायलॉग बोलती थी ना, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता था कि यार वाह कितना अच्छा बोला इन्होंने। पर जब वो हमारे मुंह से निकलता है तो ऐसा लगता था कि कोई जबरदस्ती इसको बुलवा रहा है। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज की, द वे यू नीड टू डिलीवर द डायलॉग्स एंड एवरीथिंग, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे आज भी याद है, जैसे हमारे खाना वाना हो जाता था मैं ऊपर चला जाता था, प्रैक्टिस करता था। एक दिन मेरे जो रूम की मालकिन थी उसने देख लिया, जो ओनर थी उसने देख लिया, और उसको लगा ये लड़का अकेला ही बात करता है। अब उसको क्या पता कि ये प्रैक्टिस कर रहा है। उसने बोला मैं तुझे 2-3 दिन से देख रही हूँ कि तू अकेला बात करता है। मैंने बोला नहीं नहीं मैं कहा हूं, और उन्होंने मुझे आके एक धागा बंधवा दिया। समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, प्रैक्टिस उस लेवल पे करिएगा कि लोग आपको पागल भी समझे, तो आपकी प्रैक्टिस से आपको उस तक पहुंचने का मौका मिले जो आप पहुंचना चाहते हैं। चौथा है बिलीफ। जब भी आप प्लान देने जाए, डॉक्टर को यह विश्वास होना चाहिए कि सामने वाले पेशेंट का ऑपरेशन वो सही तरीके से करेगा। आप डॉक्टर के पास में गए, किशोर जी ने डॉक्टर के पास में गए, किशोर जी ने अपनी प्रॉब्लम बताई। डॉक्टर ने बोला देखो किशोर, मैं बहुत ईमानदारी से तुम्हारा ऑपरेशन करना चाहता हूं, बट यार मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरे को नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा, मेरे को डर लग रहा है अंदर से। अब तुम ही बताओ किशोर, तुम्हारा ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? किशोर भाग जाएगा वहां से। क्यों भागेगा? किशोर बोलेगा भाई ट्राइडेंट टेस्ट करने के लिए मैं ही मिला तुझे, मैं भाग रहा हूं, मुझे नहीं मिलना तुझसे। क्यों? बिकॉज एवरीवन वांट एक्सपर्ट। हेलो, हर किसी को एक्सपर्ट चाहिए। एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अच्छी वॉच खरीदनी है आपको, आप अच्छी से अच्छी ढूंढेंगे, जो भी आपका प्राइस रेंज डिसाइडेड होगा उस प्राइस रेंज में आप अच्छी से अच्छी ढूंढेंगे। am I right that way? जब आप बाल काटने होंगे तो आप अपने एरिया का सबसे अच्छा बार्बर ढूंढने की कोशिश करेंगे। जब आपको सूट खरीदना होगा, आप जो प्राइस रेंज आपने डिसाइड किया है उस प्राइस रेंज में अच्छे से अच्छा ढूंढेंगे। व्हाट इट मीन्स, पीपल ऑलवेज वांट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लोगों को हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए। अब सवाल बहुत सिंपल है, अगर आपको खुद के ऊपर यह विश्वास ना हो, अगर आप खुद को एक्सपर्ट नहीं समझते हो, तो सामने वाला इंसान कैसे आपके साथ में कनेक्ट करेगा? अगर कोई डॉक्टर आपको बोले कि बेटा यार मैं तो ईमानदारी से तुम्हारा ऑपरेशन करूंगा, बट यार मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, यार मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा कर पाऊंगा, बाकी थोड़ा सा फाड़ तोड़ के देख लेते हैं, अगर जम गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई रहने दे, तेरी सेवा हमें नहीं चाहिए, तू पैसे भी नहीं लेगा तो हम भाग रहे। एक चीज समझिएगा,
एक डॉक्टर के पास में एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। मान लीजिएगा अजीत और किशोर दोनों दोस्त। किशोर के पेट में कुछ दर्द होने लगा तो उसने अजीत को कॉल किया, बोला अजीत भाई यार एक बात बोलूं? बोले बताओ। बोले यार मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अजीत जी इंजीनियर थे, वो जॉब पे थे। बोले कोई दिक्कत नहीं, शाम को आके तेरा ऑपरेशन करके जाऊंगा। किसने बोला? अजीत ने। क्या किशोर शाम को घर पे मिलेगा? नहीं। बोलेगा भाई अजीत तू तो इंजीनियर है, तू मेरे ऊपर क्यों ट्राइडेंट टेस्ट कर रहा है? अब आप सोचिएगा दूसरे सिनेरियो में, अजीत अगर एक डॉक्टर होता पेशे से पेट का या फिर जो भी इनकी इशू थी उसका, तो किशोर जी कॉल करते, हे हाय अजीत, यार थोड़ा तेरा टाइम चाहिए था, एक्चुअली ना मेरे पेट में दुख रहा है, मैं आ रहा हूं तुझसे मिले शाम को 6 बजे, क्या तू फ्री है? जब आप प्रोफेशनल नहीं होते हो लोग आपसे दूर भागते हैं, और जब आप प्रोफेशनल होते हैं लोग समय निकाल कर आपके पास में आते हैं। तो अपने आप से ये पूछिएगा कि क्या आप इस धंधे के प्रोफेशनल है? क्या आप इस बिजनेस के प्रोफेशनल है? क्या आपको यह विश्वास है कि आप इस बिजनेस के एक्सपर्ट है? अच्छा कभी कभी ना मानना पड़ता है, हर बार में एक्सपर्ट टैलेंट हर किसी के पास में नहीं होता, पहले तो मानना पड़ता है। मुझे याद है मैंने मेरी ऑडी की डिलीवरी करी और मैंने गाड़ी खरीदी थी रायपुर से। तो गड़बड़ी ये थी कि हम पुणे के अंदर में उसको सीआरटीएम करवा रहे थे पासिंग, तो टाइम लगा मुझे थोड़ा सा। तो एक बार में पुलिस ने पकड़ लिया। अब रास्ते में पुलिस ने पकड़ा तो मैंने उसके यहाँ जो नाम होता है मैंने वो पढ़ा, मैंने बोला काले अंकल कैसे हो? वो पहले तो एक कंफ्यूजन में था कि भाई ये बंदा कौन है जिसने मेरे को सीधा नाम से पुकारा। मैंने बोला पापा के साथ में मिले थे याद है? लड्डू नहीं दिए पापा ने, अभी तक गाड़ी खरीदी उसके, अभी अभी लाई है। मैंने बोला पापा को बोलता हूँ लड्डू देने के लिए, और हम निकल गए। यू डोंट नीड एवरी टाइम अ टैलेंट, यू नीड अ कॉन्फिडेंस मेनी ऑफ टाइम। हर बार में ना आपके पास में उस चीज का 100% नॉलेज ही होना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास में कॉन्फिडेंस भी हो तो भी चल जाता है, क्योंकि आधे से ज्यादा इंजीनियर आजकल कोविड में पास आउट हुए हैं, आधे से ज्यादा डॉक्टर कोविड में पास आउट हुए, बेचारे भी कॉन्फिडेंस लेवल पे ही सब कर रहे हैं। तो आप और हम भी कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू नीड टू keep yourself as an expert in front of anybody if you want to represent yourself. I hope you got the point. Confidence, मैंने बताया आप नॉलेज लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करिए, कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिव एटीट्यूड। लोग जाते ही मतलब नहीं कि अपनी बजाने, वो जाने से पहले ही सोच रहे होते ये नहीं करने वाला, मेरे को पता है इसके पास में पैसे की प्रॉब्लम है, इसके पास में मम्मी बीमार है। हाँ आप सोचेंगे, अच्छा सोचो एक चीज को, सबसे पहले तो एक डिसाइड करो आप किसके साइड से हो, प्रॉब्लम वाले साइड से हो सोल्यूशन वाले साइड से हो, पहले डिसाइड कर लो, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा साइड लेने में। नहीं तो आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि साला मैं प्रॉब्लम वाले साइड से हो सोल्यूशन वाले। अगर आपको ये क्लियर है कि आप सोल्यूशन वाले साइड पे है तो वो कुछ भी बोले आपको उससे क्या मतलब है। एग्जाम्पल, आप अगर एक्स पार्टी के हैं तो को वाई पार्टी में क्या चल रहा है उससे क्या मतलब बनता है? आप तो अपने में हो ना यार। तो सबसे पहली चीज यू नीड टू बी हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। जब भी आप किसी को मिलने जाओ तो आप देने के लिए जाओ, आप उसको कुछ देने जा रहे हो। लोग ऐसे आते हैं, भैया एक बिजनेस था, आप करेंगे क्या? भैया बोलते हैं फंस गया तू भी। ये बेचारा डर के नहीं नहीं मैं कर नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ हमें भैया ने बताया था, हम नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे, भाग जाते। अबे 35,000 की नौकरी करने वाला बंदा यहाँ पे डिग्री लगा के घूमता है। 35,000 की नौकरी करने वाला बंदा 12 घंटे काम करने के बाद में यहाँ डिग्री लगा के घूमता है 2400 घंटे। जिसमें 15,000 की नौकरी मिलती है ना, वो भी गले में टांग के घूमना पड़ता है कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, भाई मैं इस कंपनी का एम्प्लॉय हूं। तो तुम्हें क्यों डर लगता है कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए बोलने में? डू यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर इंडस्ट्री? क्या आपके पास में एक पॉजिटिव सा एटीट्यूड है? मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैं ईगो की बात नहीं कर रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड में और ईगो में बहुत सारा फर्क है। यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। राइट इंटेंट हो आपके बुलाने में, सही इंटेंट हो। कुछ लोग इसीलिए लोगों को मिलने जाते हैं, आज इसको साले को चिपकाते हैं, बस इसको ले लेंगे, आज इससे पैसा निकाल लेते हैं, अपना पीवी बन जाएगा, अपना चेक बन जाएगा। एक चीज बोलू, जेन्युइनली तुम्हारा चेक कभी नहीं बनेगा। एक हाथ दो बार बना लोगे तुक्के तक्के में,
जब तक आपका एटीट्यूड सर्विंग का नहीं होता, आप कभी भी बड़ा पैसा नहीं बनाते। आई अगेन रिपीट, आप जितने ज्यादा लोगों की जिंदगियों में वैल्यू ऐड कर पाएंगे, आप उतना ही ज्यादा पैसा बना पाएंगे, आप उतनी ही ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे अपने लिए। लोगों की गड़बड़ क्या है पता है क्या? वो सिर्फ कल के पे आउट की सोचते हैं, अरे इस बार का आ जाए, अगली बार का देखा जाएगा। नहीं, यू नीड टू हैव अ राइट इंटेंट टुवर्ड्स योर बिजनेस। आपका बिजनेस के अंदर में एक सही इंटेंट होना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी समझाने की कोशिश करता हूं। स्टोरी बहुत सिंपल है और समझदारी लोगों को बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। एक बार में एक लड़का दवाई चोरी करता है मेडिकल से। अब चोरी करना पाप है, सही है? कर्मा क्या है? गलत है। ऑब्वियस सी बात है, कर्मा गलत है। बट वो उस दवाइयों को लेके अपने मम्मी के पास में गया, जो मम्मी पिछले 3 महीने से बीमार थी, और उसने उस मम्मी को दवाइयां दे दी और मम्मी ठीक हो गई। अब आपने बोला सही है। पहली बार में अपने कर्मा देखा, दूसरी बार में अपने इंटेंशन देखा। ध्यान से समझिएगा, पहली बार में अपने कर्मा को इग्नोर किया जब आप इंटेंट खराब था। जब इंटेंट अच्छा था, आपने कर्मा को इग्नोर किया कि अरे कर्मा कुछ भी हो सकता है, इंटेंट तो अच्छा है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे ना प्लान देना बहुत अच्छे से नहीं आता सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं ना फॉलोअप बहुत अच्छा नहीं करता सर। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे को ना सच में एकदम अच्छे से नहीं आता सर। आपका कर्मा लोग इग्नोर करेंगे जब आपका इंटेंट अच्छा है, जब आपका इंटेंशन अच्छा है। आपकी बातों में 2-3 जगह पे ग्लिच हो, 2-3 जगह पे स्टॉप हो, पॉज हो, लोग इग्नोर कर जाएंगे उस चीज को, जब आपकी बातों में क्या हो? इंटेंशन अच्छा हो। तो अगेन, इफ यू आर नॉट अ स्किलफुल पर्सन, इट्स ओके। आर यू अ गुड ह्यूमन बीइंग? क्या आप एक अच्छे इंसान है? क्या आप अच्छे एक इंसान है? क्या सामने वाले की जिंदगी में आप कोई परिवर्तन लाने के माइंडसेट से उससे बात कर रहे हैं? क्या आप उसकी जिंदगी के अंदर में एक राइट माइंडसेट से बात कर रहे हैं, या फिर अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं? देखो, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट द फर्स्ट इंटेंशन शुड बी सर्विंग इंटेंशन, लोगों की सेवा करने का इंटेंशन। कुछ एग्जांपल बताता हूं तो और समझ में आ जाएगा इंटेंशन का। मान लीजिए आप में से, मुझे स्क्रीन पे मैं देखता हूं, मुझे कोई मिल जाए। किशोर जी बोलेंगे सर मुझे ही पकड़ रहे हैं आप, इसलिए मैंने बोला चलो किसी को बात करते हैं। अच्छा, मयूर जी मुझे देख रहे हैं, ठीक है। तो मयूर जी के घर पे कोई था नहीं, तो इन्होंने सोचा चलो आज अपन कुछ खाना बनाते हैं। तो इन्होंने पोहा बनाने के लिए लिया और ओनियन कट कर रहे थे। कट करते 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 उनकी उंगली कट गई। अच्छा, इसमें कर्मा कुछ है? उंगली कटना। इंटेंशन कुछ है क्या इसमें? नो, देयर इज नो इंटेंशन। इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है। कर्मा तो हैपन हो गया, बट इंटेंशन नहीं है। डॉक्टर के पास में गए, वो डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला यार बहुत सारा खून बहा हुआ है और उंगली टेढ़ी कटी हुई है, सीधी काटनी पड़ेगी तब जोड़ सकते हैं। अब वापिस से कर्मा क्या है? उंगली कटना। पहली बार में कर्मा क्या था? उंगली कटना। बट दूसरी बार में इंटेंट जिंदगी बचाना था। पहली बार में कोई इंटेंट नहीं था। वो हॉस्पिटल से घर निकले, रास्ते में चोर थे, उनके गले में बहुत बड़ी सी चैन थी। चोरों ने उनका उंगली पकड़ा, बोला भाई चैन निकाल के दे। अब ये मयूर जी थोड़े ढीठ थे, बोले नहीं दूंगा। उसने वापिस उंगली काटी। कर्मा वापिस से क्या था? उंगली कटना। कर्मा वापिस से क्या था? उंगली कटना। इस बार में इंटेंट क्या था? जान लेना, हर्ट करना। हर बार में कर्मा सेम ही था, इंटेंट अलग था। आपका कर्मा, प्लान आप भी देते हैं, प्लान मैं भी देता हूं, प्लान हर कोई देता है। प्लान देते समय आपका माइंडसेट क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए प्लान देते हैं कि साला सामने वाले को चिपका दे और अपना पीवी बन जाए। यकीन मानिएगा, आप ऐसे पीवी 200-400 500 1000 निकाल सकते हैं, उसके बाद में आप नहीं निकाल पाएंगे। आप बिलीव करिएगा मेरे ऊपर में, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं है तो यह बिजनेस आपके लिए बहुत लंबे समय तक काम नहीं करने वाला। नेटवर्क मार्केटिंग में हमेशा वही लोग पैसा कमाते हैं बहुत अच्छा, जो कैरेक्टर से बहुत अच्छे हैं। आई होप आपको इंटेंशन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेवर एवर गिव अप। अच्छा, सबसे पहले तो ये सोचो, जो काम आप कर रहे हो वो सही है क्या? अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो सारे डाउट एक पेज पे लिखिए और अपलाइन के साथ में जाके बैठिए। बोलिए सर ये मुझे एक्सप्लेन करिए। जब तक आप मुझे एक्सप्लेन नहीं करेंगे मैं काम नहीं करूंगा। बट एक बार में क्लियर होने के बाद में हर सुबह शाम डाउट में बताइए।
अगेन, आप मुझे बताओ, आप किसी से रिश्ता रखते हो, आप किसी के साथ में जिंदगी भर का एक वादा कसमें, या फिर आप उसके बाद में अपनी लाइफ की लाइफ पार्टनर बनाने जाते हो, एक ही बार सारी चीजें पूछते हो, हर 15 दिन में पूछते हो? हेलो, एक ही बार में सारी चीजें पूछते हो, हर 15 दिन में डाउट आता है? एक बार में क्लियरिटी लेते हो ना, कि सामने वाले को जानने का आपको मौका मिले, आपको उनको जानने का मौका मिले, और उसके बाद में आप अपनी जिंदगी की एक नई बागडोर शुरू कर सके। तो यहां पे हर 15 दिन में डाउट क्यों आता है? मतलब इसको लाइफ पार्टनर नहीं समझते, मतलब इसको जिंदगी का साथी नहीं समझते। डाउट तो उस पे ऊपर आता है जिसके ऊपर आपको पता है किसके ऊपर डाउट आता है। तो भाई मेरे, पहले तो ये क्लियर कर लो कि जिस धंधे को आप कर रहे हो, जिस बिजनेस को आप कर रहे हो, जिस बिजनेस को आप करना चाहते हो, क्या इस बिजनेस के अंदर में आपको यह विश्वास है कि इससे किसी की जिंदगी बदल सकती है? क्या इसके ऊपर में किसी की लाइफ चेंज हो सकती है? क्या आपको लगता है कि यह बिजनेस लोगों की जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है? अगर ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है कि भगवान की दी हुई आपके पास में एक सबसे बड़ी शक्ति है, तो इसको आपके खुद के पास में रखने का आपको कोई अधिकार नहीं बनता। आप जाइए, सबको दीजिए। और अगर अभी भी आपको डाउट है तो पहले तो आप क्लियर कर लीजिए, और क्लियर नहीं होता तो छोड़ दीजिए। बट ये भटकती हुई आत्मा की तरह मत घूमिए, विक्रम बेताल की तरह। सुबह में पॉजिटिव, शाम को नेगेटिव, दोपहर को पॉजिटिव, रात को नेगेटिव। अबे, लोग कोविड पॉजिटिव का टेस्ट आने के लिए 7 दिन लगता है, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पॉजिटिव नेगेटिव होने के लिए 24 घंटे काफी होते हैं। बोले ये कौन सा तरीका है भाई? टेस्ट को 7-7 दिन लगते हैं किसी टेस्ट का रिजल्ट आने के लिए, कि भाई टेस्ट में पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये भैया सुबह नेगेटिव, शाम को पॉजिटिव, रात को नेगेटिव, दोपहर को पॉजिटिव। अबे ऐसा थोड़ी होता है। सो सबसे पहला पॉइंट, डू यू हैव फर्मली बिलीव ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑन योर सिस्टम, कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, बेहतर है, और आने वाले दिनों में हर किसी की जिंदगी बदल सकता है। आप मेरे पे विश्वास करिए, मैं किसी भी ऐसे पर्सन को कभी नहीं छोड़ता जो मेरे आजू बाजू में अगले 10 से 15 मिनट रहे। मैं उसको एक तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर बनाऊंगा, एक तो उसका नंबर ले लूंगा, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। पता क्यों? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है जो काम मैं कर रहा हूं उस काम के अंदर में जिंदगियां बदलती है। मैं आपसे पूछता हूं ना, आप मुझे बताइए, किसी लड़के के पास में बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, क्या करेगा? किसी के पास में बहुत अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं, क्या करेगा? किसी के पास में बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, क्या करेगा? किसी के पास में बहुत अच्छा गुरु नहीं है, और गुरु को देने के लिए आज पैसा नहीं है, क्या करेगा? सर, जिस कॉलेज में 2.5 लाख रुपए की फीस भरते हैं, वहां से साल में एक बार भी कॉल नहीं आता, अच्छा बेटा आपको कैसा लग रहा है पढ़ के? और जिस जगह पे 3,000 रुपए भरे, उसमें सुबह और शाम अपलाइन का कॉल आता है। हेलो, 3,000 में जान लेंगे बच्चे की? अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको पता है कि आपका काम सही है, फिर तो डंका बजा के सबको बताइए। आज भी मुझे कोई पूछता है तो मैं इंजीनियर से पहले नेटवर्क मार्केटर बताता हूं। आज भी मुझे कोई पूछता है तो मैं इंजीनियर से पहले नेटवर्क मार्केटर बताता हूं। आप बोलेंगे नहीं नहीं सर, अब तो कमा रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं है। मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को बोलने के लिए डरता था। मैं कहीं पे भी बोलने के लिए, इंट्रोड्यूस करने में डरता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। मेरी अपलाइन का मुझे कॉल आता है, मैं संगमनगर के बस स्टॉप पे खड़ा था। मेरी अपलाइन ने बोला, किरण जी आप नेटवर्क मार्केटिंग करने में डरते हैं? मैंने बोला हाँ सर। बोले कहाँ खड़े हो? मैंने बोला संगमनगर के बस स्टॉप पे। बोले आजू बाजू में कितने लोग हैं? बोले 100 200 300 लोग होंगे सर। बोले अपना मोबाइल स्पीकर पे रखिए और 3 बार में जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलिए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं। मैंने बोले अपलाइन सटिया गया है क्या? ऐसे कैसे बोल रहा है भाई? और मेरे सारे दोस्त आजू बाजू में खड़े थे। मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई थी, अपलाइन की बोली तोफ की गोली, दिमाग नहीं लगाने का। और मैंने दिमाग नहीं लगाया, मोबाइल जेब में रखा और जोर से 3 बार चिल्लाया अपलाइन को। अपलाइन ने बोला ठीक है, अब आपका डर निकल जाएगा। मेरे को रात को नींद नहीं आ रही थी, मैंने अपलाइन को कॉल किया। मैंने बोला सर ऐसे कैसे बोला आपने कि मेरा डर निकल जाएगा? बोले किरण आज से पहले मुझे एक चीज बता, तू कितने लोगों को पता था तू नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है? बस 5-10 लोगों को पता होगा जो मेरे डाउनलाइन में, जिनको मैंने प्लान दिखाया होगा। बोले आज कितने को पता है? मैंने सबको पता है। बोले बस बात खत्म हो गई, तेरा डर निकल गया, अब सबको पता, अब किसी को भी बता दे। तो सबसे पहली चीज, जो आप काम कर रहे हैं, क्या उस काम के ऊपर में आपको 100% विश्वास है? और अगर आपको विश्वास है तो ये बिजनेस आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। चलते हैं अगली स्लाइड पे। आई होप अभी तक की चीजें आपको समझ में आई होगी और आपके लिए वैल्यूएबल होगी। अगर आपके लिए वैल्यूएबल है, शो सम लव साइन इन अ चैट बॉक्स एंड
वी गोना स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट। जब मैं लोगों को बोलता हूं कि लिस्ट बनाइए, इनविटेशन करना है, लिस्ट बनानी पड़ेगी। बोलते हैं कि अगर किसी के पास में 21 साल की उम्र है तो उसके पास में कम से कम 200 से ज्यादा लोगों का डाटा है, और अगर हम देखें उसका फेस जानने वाले लोग 2000 से ज्यादा है। और इंडिया जैसे देश में जहां पे पत्थर उठा के फेंक के मारिए, एक तो कुत्ते को लगेगा, नहीं तो किसी प्रोफेशनल एजुकेशन करने वाले को इतनी बड़ी तादाद है, जितने को जॉब नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे, रुकवा के गाड़ी रुकवा के, भैया पैसा कमाना चाहेंगे? बोले क्यों नहीं कमाना भाई, बता क्या करना है। एवरीवन इज रेडी टू अर्न मनी, सो यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि मैं हर वो इंसान का लिस्ट में नाम लिखूंगा जिसको मैं इस बिजनेस के अंदर मिलाना चाहता हूं। और एक चीज बोलूं, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। जिसका नाम नेटवर्कर की डायरी में आ गया साहब, समझ लीजिए धंधे में आ गया। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही, परसों नहीं तो 3 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं तो 6 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं तो साल भर के बाद में भैया आप धंधे में होंगे हमारे। चाहे वो प्रोडक्ट यूज कर रहे होंगे, चाहे हमारी तारीफ करने में होंगे, चाहे हमारी गाली देने में होंगे, बट हमारे धंधे के बारे में आप सोच जरूर रहेंगे। सो मेक अ लिस्ट। नेक्स्ट चीज पे चलते हैं, और विच इज लिस्ट बनाते समय क्या क्या चीजें गलतियां नहीं करनी है। प्रीजज नहीं करना, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ये आपका काम नहीं है, ये उसका काम है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, वो उनका काम है, लोगों का काम है, आपका काम नहीं है। आपका काम जो है उसको करो। आपका काम क्या है, लिस्ट बनाना। ऐसा समझो कि एक लिस्ट में एक नाम ऐड करने का 1000 रुपए मिलने वाला है। अब लिखो नहीं, बोलो सर किसके किसके लिखेंगे? सबके लिखेंगे। क्यों? एक लिस्ट, एक नाम लिखने का 1000 रुपए मिल रहा है, ऐसी शॉर्ट प्रोसेस सबको लिखना होगा। क्योंकि यकीन मानिएगा, अगर एक लिस्ट, एक नाम लिखने का 1000 भी नहीं मिलता होगा, बट उनमें से कोई सोनू शर्मा निकल जाए, इनमें से कोई किरण गड़ाख निकल जाए, उनमें से कोई अनिकेत गड़ाख, योगेश कौशिक, अक्षय कुमार अग्रवाल, सौरभ जायसवाल, कोई भी निकल जाए, गाइस आपकी जिंदगी वहां से सेट हो सकती है। दूसरा, डायरी पे नाम लिखिए। शक्तिमान मत बनिए, टैलेंटेड पर्सन मत बनिए। बहुत सारे लोग बोलते सर मेरे मन में है। मुझे पता है आपके मन में है, बट डायरी पे आना जरूरी है। प्यार का इजहार होना जरूरी है, और इजहार डायरी पे होता है। आप लिखिए, आप लिखिए उनके नाम जिनको आप बिजनेस दिखाना चाहते हैं। टेक दिस सीरियसली। जिसके पास में लिस्ट नहीं होती, डर उसी को लगता है। इस बिजनेस को करते समय डर उसी पर्सन को लगता है जिसके पास में लिस्ट नहीं होती। आपकी लिस्ट ही आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी लिस्ट ही आपकी ताकत है। 2 टीमें हैं, टीम ए टीम बी। टीम ए में 10 प्लेयर है, टीम बी में 100 प्लेयर है। अगर टीम ए के 10 प्लेयर में से 5 प्लेयर विकेट चली जाए, और टीम बी में से 100 में से 5 प्लेयर की विकेट चली जाए, किस टीम का मॉरल सबसे ज्यादा डाउन होगा? टीम ए का। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि उस टीम के अंदर के 50% लीडर, 50% टीम आउट हो चुकी है। वैसे ही जब आपके पास में 95 अभी भी बचा है, तो आप होप्स में हो। और लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उनको रिजेक्शन मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उनकी लिस्ट खत्म हो जाती है। टेक इट सीरियसली, मेक अ बिग लिस्ट, एंड बड़े सपने, बड़ी लिस्ट, बड़े होप्स आगे लेके चलना चाहता हूं। स्मॉल प्रेजेंटेशन देना है, छोटा सा प्रेजेंटेशन 30 से 35 मिनट का। उसके बाद में हॉट, वार्म, कोल्ड आपके पास में मार्केट होने चाहिए। हॉट मतलब आपको जिनको सबसे नजदीक से जानते हो, ये टॉपिक नहीं है आज का, बट स्टिल ये पीपीटी में है तो मैं आगे लेके चलना चाहूंगा आपको। वार्म मतलब जिनको आप ठीक ठाक से जानते हो। कोल्ड मतलब जिनका आपका कोई पहचान नहीं है, बस आपको पता है कि ये बंदा है। आप कहाँ से नंबर निकाल सकते हैं? मोबाइल कॉन्टैक्ट, फेसबुक, रिलेटिव्स, नेबरहुड। मतलब मैं तो अपने पास में, मेरे घर में जो काम करने वाली बाई आती है, मैं उनको भी हमारे प्रोडक्ट्स देता हूँ, बिकॉज वी आर 100% प्रोडक्ट यूजर एंड वी नीड टू, मतलब हमें उस हर बंदे को प्रोडक्ट देना जरूरी है जो पर्सन हमारे और आपके आजू बाजू में। और ऐसा नहीं कि मैं बोलता हूँ उसी को दो, बट हाँ, आपको अगर लगता है कि प्रोडक्ट अच्छा है और अगर आप उनको ऑफर करते हो, तो आप हर उस पर्सन को दे सकते हो आपका प्रोडक्ट। राइट, चलते हैं अगली स्लाइड पे, एंड विच इज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने बताया था पहले आपको। अंडरस्टैंड द कस्टमर। सामने वालों को जानिए, सामने वाले कस्टमर को जानिए। बहुत बार में क्या होता है ना, हमें सामने वाले की ना मतलब लाइफ टाइम की ना नहीं होती। आपके सामने वाले की ना मतलब लाइफ टाइम की ना नहीं होती है, उसके पीछे का कोई और रीजन होता है। तो आपको एक सवाल आपके पास में हमेशा पूछना है, क्वेश्चन बिहाइंड द क्वेश्चन क्या हो सकता है? सवाल के पीछे का सवाल क्या हो सकता है? इसने बोला मुझे नहीं करना, मैं नहीं करना चाहता, तो उसके सवाल के पीछे का सवाल। वैसे अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट।
वो क्या चाहता है उसकी जिंदगी में, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। उसकी नीड क्या है, उसका वांट क्या है, उसका इंटरेस्ट किस में है, ये आपको करना होगा, ये आपको बताना होगा। अगर आप इस चीज को करते हैं तो बड़ी आसानी से आप सामने वाले को समझ पाएंगे। और मैंने बोला आपको, डॉक्टर का एग्जांपल दिया था अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट के अंदर में, तो आपको उसको समझना जरूरी है। अगर समझेंगे तो आप सही तरीके से चीजें कर पाएंगे। चलते हैं दूसरी चीज में, लोग किस चीज के लिए बिजनेस कर सकते हैं, नीड की कौन सी चीजों की है लोगों को। एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, खुद का बिजनेस करना चाहते हैं लोग, चैरिटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं लोग, साइड इनकम डेवलप करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास में फ्रेंड्स नहीं होते, दे वांट टू मेक न्यू फ्रेंड्स। खुद का घर लेना चाहते हैं, जल्दी जिंदगी में रिटायरमेंट चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, अच्छी बड़ी प्रॉपर्टीज उनके पास में हो ऐसा उनको चाहते हैं, टाइम का फ्रीडम चाहिए लोगों को, एजुकेशन करना चाहते हैं, एजुकेशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं नई चीजों को, कार लेना चाहते हैं, हेल्थ अच्छी करना चाहते हैं, और लोन फ्री लाइफ जिंदगी जीना चाहते हैं। आप सामने वाले को पूछिए, आपके टीएसएस गुरुकुल के अंदर में आप जाइए, और जाने के बाद में आपको पता चल जाएगा वहां पे आपका पीएमएफ फैक्टर का एक कार्ड बना हुआ है। आप उसके अंदर में सारे पॉइंट्स कवर है। आप अपने प्रोस्पेक्ट के सामने वो लिंक रखिए, या उसको क्यूआर कोड स्कैन करके उसको बताइए, पूछिए कि भैया इनमें से कौन सी चीज चाहिए। आप गेस्ट के सामने हो, प्रोस्पेक्ट को पूछा, हे यू, व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ दिस 15, इन 15 चीजों में से तुझे कौन सी चीज चाहिए, इन 15 चीजों में से तुझे कौन सी चीज चाहिए। प्रोस्पेक्ट इनमें से एक तो चुनाव करेगा, एक का तो चुनाव करेगा। अरे कुछ भी चुने तारीफ हमारी ही करेगा ना, वो कुछ भी चुने तारीफ हमारी ही करेगा, बॉल आपके फेवर में है। उसने बोला फाइनेंशियल फ्रीडम, तो आप पहले से तैयार हो। उसने बोला न्यू फ्रेंड्स, आप पहले से तैयार हो। उसने बोला नया घर, आप पहले से तैयार हो, क्योंकि ये ऑप्शंस आपने दिए थे। मतलब अगर एग्जाम में जाने से पहले आपको अगर क्वेश्चन पता हो कि कौन से क्वेश्चन है और उसके लिए प्रिपेयर करके जा चुके हो, तो आपके लिए बड़ा आसान है किसी के साथ में भी इजीली उसको इनवाइट करना। तो पीएमएफ, या फिर अपन बोल सकते हैं प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर क्या क्या होते हैं। ये 15 प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है, या नीड्स है, उसकी जरूरतें है। तो किसी की भी जरूरत समझ में आने के बाद में आप बड़ी आसानी से उसको इस बिजनेस के लिए पिंच कर सकते हैं। पहले जरूरत जानिए, पहले उसकी आइडेंटिफाई जानिए कि उसको क्या चाहिए जिंदगी के अंदर। चलते हैं आगे और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आपने उसको, उसने बोला कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसने बोला कि मुझे मनी फ्रीडम चाहिए, उसने बोला मुझे पार्ट टाइम के लिए इनकम चाहिए, उसने बोला कि नहीं मैं मेरी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहता हूँ, या जो भी उसने बोला। अब वो क्या चाहता है ये समझिए। हमेशा एक प्रोस्पेक्ट का कहना होता है, व्हाट इज इन इट फॉर मी। वंस अगेन, व्हाट इज इन इट फॉर मी, इसमें मेरे लिए क्या है। हमेशा एक प्रोस्पेक्ट का ये सवाल होता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। तो आपको ये बताने आना चाहिए कि उसके लिए आपके पास में क्या है। जैसे आप शॉप में जाते हैं, दुकानदार को पूछते हैं रिंग दिखाइए, तो वो आपको क्या करता है, जितनी रिंग उसके पास में सारी सामने रखता है, एक एक करके एक एक करके एक एक करके। आप ढूंढते हैं उसमें मेरे लिए क्या है, बट वो सामने रखेगा ही नहीं, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आपने सामने चीजें रखी। अब वो क्या चाहता है, देखो, प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विद पर्सनल एक्सपीरियंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन चाहता है वो, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहता है। टॉपिक से भटकिए मत, आप जिस काम को करने गए उसी काम को करिए, जिस काम को बताने गए उसी काम को बताइए। और विथ पर्सनल एक्सपीरियंस, आप हमेशा जब भी किसी से बात करें तो ये चीज जरूर जोड़े, विथ माई एक्सपीरियंस, विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये जब लाइनें बोलते हैं ना आप, इससे वैल्यू बढ़ती है आपकी बातों की। ये पावर वर्ड्स है, पावर वर्ड्स, ये पावर वर्ड्स है। किसी से आप बोलते हैं विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू आई एम सो हैप्पी विद द टीम सोनू शर्मा। आपने क्या बोला, आपने बोला भाई मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। एंड व्हेन यू टेल दैट विथ योर पर्सनल एक्सपीरियंस, पीपल विल कनेक्ट विथ यू वेरी इजीली, क्योंकि पीपल फॉलो पीपल, पीपल always want to connect with the people. So सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिकल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन विथ पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स, घुमा घुमा के मत बात करिए। अभी मैं एक चीज सोच रहा था, मैं अभी देख रहा था, मैं अभी मिलने ही आया था, मैं तो अभी आपको ऐसे ही बात कर रहा था।
अरे भाई सीधा बात, नो बकवास, सीधा बात, नो बकवास, सिंपल। आप उसको बोले हे हाय, जैसे मेरे पास सामने राहुल जी, मैं बोला हे हाय राहुल, व्हाट्सअप ब्रदर। उन्होंने बोला सर मैं बढ़िया हूं। मैंने बोला यार तुझे पता है मैं ना कुछ दिनों से बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं तेरे को मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूं और मैं इतना खुश हूं कि मुझे लगता है कि यार मुझे तेरे साथ में शेयर करना चाहिए। आप सोचो जितनी एक्साइटमेंट से मैंने बताया, और अगर राहुल जी सच में मेरे प्रोस्पेक्ट होते तो क्या ये इस बेचारे के अंदर में क्यूरियोसिटी नहीं जगती, साला करता क्या है, क्या काम है बता भाई, इतना खुश है तू? क्योंकि लोग लोगों के दुखों से दुखी नहीं है, लोगों के सुखों से दुखी है। आप उसको बोलिए बोलो भाई मैं बहुत खुश हूं आज, आप डालिए आई एम सो हैप्पी टुडे, लोग बोलेंगे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। आप बोलो आई एम सो सैड टुडे, देखना आपको कम मैसेजेस आएंगे, किस में ज्यादा आएंगे देख लेना, अब आपको पता चल जाएगा। व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट्स यूज करिए, घुमाइए फिराइए मत। प्रॉस्पेक्ट को लगता है कि अरे यार ये बोलना कुछ चाहता है, करना कुछ चाहता है, वो नहीं क्या मतलब शादी से प्रपोज से पहले फ्रेंडशिप का प्रपोज करने वाले लोग, वो इतनी हिम्मत नहीं है उसमें वो पूछने के लिए विल यू मैरी मी, वो पूछ रहा है वैसे क्या हम दोस्त बन सकते हैं, थोड़े दिन दोस्त रहते हैं फिर एक दूसरे को जानेंगे। सामने वाले को लगता है साला ये एड़ा है, ये नहीं समझ रहा है मेरी बातों को, बस सामने वाला नहीं करेगा आपके साथ में दोस्ती। अगेन स्ट्रेट द पॉइंट, वन टू पार्ट टाइम ऑप्शन नॉट अ मेजर करियर चेंज। उसको सबसे पहले ये चीज बोलिए भाई तू जो भी कर रहा है उसको करते रहे, जैसे कार को स्टेपनी होती है उस स्टेपनी की तरह इस बिजनेस को लेके चल। बस कहीं भगवान ना करे तेरी गाड़ी कहीं बीच में पंचर हो जाए तो तुझे इस स्टेपनी का यूटिलाइजेशन होगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आज के बाद में ये बिजनेस तेरा लाइफ टाइम का बिजनेस बन जाएगा, बट यकीन मान तू मेरे साथ में कुछ दिन रहेगा तो ये तेरे लिए एक स्टेपनी का काम करेगा। सो सबसे पहली चीज, सामने वाला जब आप बोलते हो ना इस बिजनेस को करो तो डर जाता है, उसको लगता है मेरा पुराना छोड़ना पड़ेगा। इंडिया है ना, इनको बोलते हैं कि ये पढ़ो तो उनको लगता है पिछले वाला छोड़ना पड़ेगा तब यही पढ़ सकते हैं, उनको बोलो ये करो तो उनको लगता है पिछले वाला छोड़ना पड़ेगा, उनको थोड़ी पता है कि मल्टीटास्किंग नाम की भी कोई चीज है। तो अंडरस्टैंड दिस, आप उसको बताइए वांट टू बी अ पार्ट टाइम ऑप्शन नॉट अ मेजर करियर चेंज, उसको बोलिए ये कोई बड़ा करियर चेंज नहीं है। आगे चलते हैं, जितनी भी अगर आप फीमेल्स को इनवाइट कर रहे हो या हाउसवाइफ्स को इनवाइट कर रहे हो तो उनको वुमन नीड्स वर्क ऑप्शन विदाउट हैंडलिंग देयर फैमिली, क्योंकि एक हाउसवाइफ के ऊपर में उसके फैमिली की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो वो चाहती है कि मेरी फैमिली जो है उसके ऊपर में कोई टेंशन ना आए, उनको कोई दिक्कत ना आए, उसके बावजूद अगर मुझे कोई काम करने का मौका मिलता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोचो इसी मीटिंग को कोई हाउसवाइफ है तो कान में हेडफोन डाल के अपना खाना बनाते बनाते सुन ले, क्या दिक्कत है, बार बार यूट्यूब पे ऑलरेडी है, आप उसको वापस देख सकते हो, नो वरी। तो सबसे अच्छी बात क्या है इस बिजनेस की, पांचवी पॉइंट है हाउ वेस्टिज कैन इंप्रूव लाइफ, उसकी जिंदगी में क्या परिवर्तन लाएगा ये बताओ। हम क्या करते हैं, हमने ये किया हमने वो किया, हमारे अपलाइन का ये हमारे अपलाइन का वो, हमारे सर का ये हमारे सर का वो बोलता है यार बस कर दे, हमको क्या मिलेगा ये बता, हमको मेरे को क्या मिलेगा। आप बोलो ये प्रोडक्ट्स को आप यूज करो इतने सुंदर दिखोगे, हाय हाय हाय, सारी पेंडिंग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। बोलता अच्छा ऐसा है क्या, तुरंत प्रोडक्ट। व्हाट, आप उसको बताइए कि उसकी जिंदगी के अंदर में क्या परिवर्तन आ सकता है, जस्ट किडिंग, बट इन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आप उसको बताइए कि उसकी जिंदगी में क्या चेंज आ सकता है, हाउ वेस्टिज कैन चेंज इंप्रूव देयर लाइफ। तो आपके पास में कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए कि सर हमारे पास में एक पर्सन थे जो ये करते थे, आज ये कर रहे हैं, आज इनकी जिंदगी में ये चल रहा है, हमारी टीम में ये पर्सन थे, इन्होंने ये किया, इनकी जिंदगी में ये चल रहा है। आपके पास में सक्सेस स्टोरी हो आपके ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वेस्टिज में जिनको दिखता नहीं है, वो आज लाखों रुपए कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हाउसवाइफ है जिनके पति नहीं है, वो अब बहुत अच्छा कमा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसी फैमिलीज है, ऐसी वाइफ्स है, ऐसी हाउसवाइफ्स है जिनके घर में उनके ऊपर में एसिड अटैक हुआ और आज उनका कोई सहारा नहीं बना था, वेस्टिज उनका सहारा बनी। और ऐसी बहुत सारी कहानियां, ऐसी बहुत सारी कहानियां। सो आपके पास में इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो कि आपके पास में आपके कंपनी ने कितनी सक्सेस स्टोरीज बनाई। आप अपनी टीम की बताओ, 10 लोगों के पास में कार है, 10 कार अचीवर की स्टोरीज बताते बताते आपका गेस बोलेगा बस हो गया समझ में आ गया। और लास्ट ऑप्शन है शॉर्ट स्टोरी रिलेटेड एक्सपीरियंस। देखो लोग है ना हमेशा ये पूछते हैं कि तू कितना खुश है तेरे काम से, ये बता दे।
क्या तू कितना खुश है तेरे काम से, मुझे ये बता दे। अब जब सामने वाले को लगता है कि आप अपने काम से खुश हो, तो वो बेचारा भी उस काम को करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये और मैं सेम हूं और हम दोनों को सेम खुशी मिल सकती है। पर हम क्या करते हैं, हम जाते हैं थके हारे, यहां पे अपना अकाउंट स्टेटमेंट छपवा के अवेलेबल बैलेंस -36 रुपीज, सामने वाला बोलता है आ गया, वो आ गया। क्यों? अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं अभी मेरे पास में बहुत कम टाइम है, बस मैं 15 मिनट के लिए आपके साथ में मिलने आया हूं और 3 घंटे हो गए उसी के घर में बैठा हुआ है। मैंने बोला भाई उठ जा, अबे उठ जा। बोलता है नहीं अभी बचा है अंदर से। अच्छा, गेस्ट 3 घंटे की सारी बातें समझाने के बाद में प्रोस्पेक्ट बोलता है सर क्या बोला आपने, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, बट मैं नहीं कर सकता सर, इतना अच्छा मैं नहीं बोलता। उस बेचारे को आप ये बता के आ गए कि बहुत डिफिकल्ट बिजनेस है, उसको बोलो इससे सस्ता बिजनेस है ही नहीं, देख मेरे को देख, मैं कर रहा हूं, मैं तू तो कर ही सकता है। अभी एक गेस्ट का मैं फॉलोअप कर रहा था, आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग आ जाएगी। उसने बोला मेरे को पैसे की प्रॉब्लम है, मैं पहले 1.5 मिनट हंसा, मैंने क्या बोला एक बार वापस बताओ। उसने बोला पैसे की प्रॉब्लम 2022 में पैसे की प्रॉब्लम है। मैं हंस रहा था। उसने बोला नहीं वैसे नहीं है सर, वैसे। अरे मैंने बोला नहीं अभी तो बता रहे थे ना, बोले आप तो बोल रहे नहीं, बोले ऐसे नहीं है मेरे को, मैं कर सकता हूँ। मैंने बोला अच्छा कर सकते हैं फिर ठीक है। अबे बोलो चंदन 2022 चल रहा है, अच्छी टी शर्ट खरीदने जाएगा ना 3,000 से ज्यादा पैसा लगेगा तुझे, वॉच का फोर्स ट्रैक मिलेगा तेरे को 3,000 में, बालों की ट्रीटमेंट 3,000 से ज्यादा लगते हैं मेरे भाई। और तू उस जमाने में 3,000 रुपए में तेरे को बिजनेस मिल रहा है और तू बोल रहा है पैसे की प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंड दिस। और लास्ट में कीस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जितना शॉर्ट एंड सिंपल रख सकते हैं इनविटेशन उतना रखिए। लोग क्या करते हैं ना, लंबा चौड़ा इनविटेशन करते हैं, इसकी कहानी फिर उसकी कहानी फिर उसकी कहानी फिर उसकी कहानी। गेस्ट बोलता है वाओ यू आर सो टैलेंटेड, तू बदल गया है। ये बोलता है यस मैं और बदल, अभी इसको और लगता है और मोटिवेट हो गया वो, और 3 कहानियां सुनाता है। अरे भाई तू करने क्या गया था वहां पे, तू इनवाइट करने गया था ना, तो तू कहानियां मत बताओ, स्ट्रेट टू द पॉइंट, प्रोफेशनल तरीके से बात करो। ज्यादा से ज्यादा 2 से 5 मिनट दो, 6वें मिनट पे थैंक यू सो मच बोल के निकल जाओ। राइट, सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड है फिक्सिंग अपॉइंटमेंट। अब जब किसी के साथ में अपॉइंटमेंट फिक्स करना हो इनविटेशन के अंदर में, तो सबसे पहले नेचुरल रहिए। लोगों को ना आदत है बिजनेस शुरू करने के बाद में वो नहीं लड़कियों वाला इंग्लिश, यस ओके या ऑफ कोर्स नो थैंक यू। अबे बी नेचुरल, जैसे वैसे रहो ना, कोई दिक्कत है? जैसे वो वैसे रहने में कोई दिक्कत है? मैं जैसे हो वैसे का मतलब यह है कि आपके अंदर में कोई इंप्रूविंग फैक्टर है तो उसको चेंज करते हुए, बट बहुत ही ज्यादा ऐसा ऑकवर्ड नहीं लगना चाहिए। वो आपका कल का नजदीकी दोस्त है, कल तक आप उसको बीप 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 बोल रहे थे और आप जाके उसको बोलते हे हाय व्हाट्सएप। वो आपको कैसे आवाज देगा पता है ना? एक तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड से नाम से आवाज देगा ना, तो पापा के नाम से। तो भैया उसके सामने डुप्लीकेट बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? बी अ रियल पर्सन, बी नेचुरल, बी यूनिक, बी नेचुरल। उसके बाद में कीप इट शॉर्ट, छोटा रखिए और मिलने की कोशिश करिए जूम पे, ऑनलाइन में, पर्सनली। और अगेन बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब तेल लगाने का काम मत करिए। आपका काम है अपॉर्चुनिटी देने का, उसका काम है अपॉर्चुनिटी को लेने का। अगर आपको लगता है कि इज नॉट एन राइट पर्सन, हर किसी को दिखाने के पीछे मत लगिए। कुछ लोगों की ये भी गड़बड़ है, सबको करोड़पति बनाने का मिशन है हमारा। अबे भाई गरीबों की फौज थोड़ी बना रहे हैं, क्वालिटी प्रोस्पेक्ट, क्वालिटी। जिसको घर से निकाल दिया उसको तुम बोलते हो आई कैन मेक यू अ करोड़पति, बोलता है हाँ क्या हम भी बनेंगे क्या? परसों भगाया था घर से वालों ने उसको और तुम उसको बोल रहे हो। अंडरस्टैंड दिस। अगर आप अपने आप को पर्सनली आउट ऑफ 10 अगर 7 मार्क्स देते हो इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, स्टेज डेयरिंग, कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड, जितनी भी चीजों को मिला के, तो 7 से नीचे कभी मत जाइए इनविटेशन करने के लिए। 7 और 7 8 9 10
जितने भी लोगों का बिजनेस 2-3-4 महीने चलता है और 5वें-6वें महीने में वापस खत्म हो जाता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि वो डाउन सेलिंग करते हैं। अगर आप डाउन सेलिंग करेंगे, बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। डाउन सेलिंग का मतलब यह है कि आप उन लोगों को लेके आते हैं जिनको समझाते समझाते आपके नाक में दम आ जाता है। आप मोटिवेट करने गए थे उनको, आप खुद ही डिमोटिवेट हो गया, सर नहीं होगा सर, सर मेरे को समझ में आ रहा है नहीं होगा। बोले क्यों? बोलो हमारी सारी डाउनलाइन नेगेटिव है सर, कुछ समझता नहीं है उनको, कितने भी बार बोला वो मीटिंग में नहीं आते। ये लो पोटेंशियल वाले लोग होते हैं। देखिए एक चीज समझिए, इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया के बाहर में 4 तरीके के लोग हैं। आपके लिए और मेरे लिए कौन सा काम का है समझते हैं। एक होता है हाई विल और हाई स्किल। हाई विल और हाई स्किल, वो बोलता है सर मुझे बताइए क्या करना है, आई कैन डू दिस, और उसके पास में स्किल भी है और उसके पास में नॉलेज भी है और उसके पास में वो स्किल भी है और विल भी है। ऐसा पर्सन थोड़ा कम समझाने के बावजूद भी वो बिजनेस को करना शुरू करेगा, बट इसको सारी चीजें अकाउंटेबिलिटी की तरह लगेगी, ये पंक्चुअल रहेगा। अगर इसको लगता है कहीं पे भी कि इसका टाइम वेस्ट हो रहा है, सामने वाला अपलाइन जो उसने जोड़ा है वो सीरियस नहीं है, वो उस बिजनेस को तुरंत क्विट करता है। हाई विल, हाई स्किल। दूसरा है लो विल और लो स्किल। ये सिर्फ नंबर बढ़ाने आते हैं आपका और मेरा, ये आएंगे आपका और मेरा चेक बनाने। इनको पूछो क्यों ज्वाइन किया था भाई? अच्छा कुछ तो इतने महारथी है, आज ज्वाइनिंग करेंगे प्रोडक्ट लेने तक नहीं आएंगे। कुछ तो इतने खतरनाक है, आज ज्वाइनिंग करेंगे, उनको प्रोडक्ट लेने के लिए बोलो, प्रोडक्ट लेंगे, बोले नहीं चाहिए सर प्रोडक्ट, रहने दो। अब हमें टेंशन आता है, अरे सर ऐसा क्यों कर रहा है सर, सर मैंने तो इसको इतना मेहनत से ज्वाइन करवाया था, सर समझता ही नहीं सर इसका इतना, सर मतलब बताओ सर। मैं बोलता हूँ भैया तू टेंशन क्यों ले रहा है, वो वाला बंदा है जिसका लो विल और लो स्किल है। ये आता भी तो तुम्हारा दिमाग खाता, ये काम थोड़ी करता, ये काम थोड़ी करता, ये दिमाग खाता तुम्हारा। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सही चीज है सही लोगों के साथ में सही बिजनेस बिल्ड करना। हम गड़बड़ क्या करते हैं, सबको करोड़पति बनाएंगे, नहीं बना सकते। चूज पीपल बिफोर शोइंग प्रेजेंटेशन। लोगों को चूज करो पहले, दिखाने से पहले 5-6 चीजें चेक करो। क्या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है क्या? आप बोलोगे फिर सर ये गरीबों के लिए नहीं है क्या? मैं बोलूंगा देखो, पैसे के गरीबों के लिए तो है, बट सपनों के गरीबों के लिए नहीं है यार, सोच के गरीबों के लिए नहीं है। पैसे का गरीब पैसे कहीं से भी लेके आएगा, सोच का गरीब कितना भी उसको कुछ करो वो नहीं ले आएगा। क्योंकि नींद से वही जग सकता है जो नींद में है। नींद का नाटक करने वाले को कैसे जगाओगे? नींद का नाटक करने वाले को कैसे जगाओगे? सो जो नींद में है उसी को उठाओ। आपका टाइम सही लोगों के साथ में इन्वेस्ट करो। पहले उसको बोलो भाई तुझे 3 साल बिजनेस करना पड़ेगा, करेगा क्या? नहीं तो थैंक यू सो मच मत कर। भंडारा थोड़ी है कि खाना खा के निकल लेगा है। हाँ ये एटीट्यूड रखिए बोलने का लोगों के साथ में। लोगों को लगता है कुछ नहीं हुआ ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कर लेंगे, उसको बोलो सब कुछ करके आ, जब कहीं नहीं होगा ना तो यहां आ जाना, यहां हो जाएगा। तो दूसरा है लो विल और लो स्किल। तीसरा है लो विल बट हाई स्किल। ये आएगा, पूरी मीटिंग अटेंड करेगा, 2 मीटिंग अटेंड करने के बाद में क्या बोलेगा पता है आपको? सर एक बात बोलूं, सारी मीटिंग ना सेम ही होती है, मैं कल से नहीं आऊंगा। अब मेरे को सब समझ में आया है, आप टेंशन मत लीजिए सर, अब मैं टीम बनाता हूं ना, आई कैन डू दैट। आप टेंशन छोड़िए, अगले महीने मुझे कॉल करिए, 200 लोगों की टीम बनी होगी सर, आप मेरे को सब समझ में आया। अब ये सुनने की मेंटेलिटी में ही नहीं रहेगा। इसने 3 मीटिंग अटेंड कर ली, इसको लग गया बस अब अजीमो शान शहनशाह हम ही है। लो विल बट हाई स्किल। ये आएगा, पूरी पीपीटी देखेगा, पीपीटी के अंदर में एक स्पेलिंग मिस्टेक होगी ना वो निकालेगा और अपलाइन को स्क्रीनशॉट निकाल के वहां राउंड करके भेजेगा, सर हैज वन मिस्टेक्स इन पीपीटी। बोलो भाई वो बेचारा 1 घंटे तक बोल रहा था, तूने कुछ नहीं सुना, तूने पीपीटी के अंदर की मिस्टेक निकाली। पता है क्या बोलेगा? सर ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो पॉइंट ऐसे नहीं बोल सकते यार, ये मेरे को बुरा लग गया। उसको कोई काम नहीं है, उसको सिर्फ कमियां निकालनी है। ये इनको सिर्फ ये अल्ट्रा नेगेटिव लोग होते हैं, इनके पास में स्किल तो होता है बट विल नहीं होता, इनको कुछ नहीं करना है, इनको सिर्फ अच्छा इनके साथ में ज्यादा देर आप भी मत रहो, नहीं तो ये आपको भी बाहर लेके जाएगा। ये पता है क्या बोलेगा? तुझे पता है क्या, तेरा और मेरा पोटेंशियल है ना कुछ अलग है, हम किसी और चीज के लिए बने हैं, तो इस चीज के लफड़े में मत पड़,
हम कुछ और करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। उसको बोलो क्या करेंगे, बोले अभी तक सोचा नहीं है क्या करेंगे। वो खुद ही कंफ्यूज आत्मा रहेगा। अगेन, ये लोगों को टीम के अंदर में ऐसे लोग भी आपको पहचान में आने चाहिए कि ये कौन है, ये कैटेगरी वाला बंदा कौन है आपकी टीम में। उसको ढूंढिए और उसको साइड रखिए, क्योंकि जाते समय वो बहुत लोगों को लेके जाता है। उसके अंदर में इन्फ्लुएंस पावर अच्छी होती है, वो इन्फ्लुएंस कर लेता है। उसको बिजनेस से काम करवाइए, उसको इन्वॉल्व मत करिए। चौथी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे सही मटेरियल, लो स्किल बट हाई विल। जिसके पास में स्किल तो नहीं है, बट सर आप जो बोलेंगे हम करेंगे सर, आप बस बताइए सर। मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूं, मैं सच बता रहा हूं, आई एम नॉट दैट मच टैलेंटेड जितने मेरे साथ में बहुत सारे लोग थे। आई एम नॉट दैट मच मतलब गुड लुकिंग, हैंडसम और समथिंग लाइक कि उसको इंग्लिश बहुत फटाफट आती है, उसको उसकी लैंग्वेज एकदम सटीक है, बहुत पॉइंट टू पॉइंट बोलता है, बहुत जबरदस्त बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है और आज भी नहीं है। बट मुझे जो आता है मैं परफेक्ट करता हूँ, और मैं आता हूँ जो मुझे रिपीटेड करता हूँ। आप तब सक्सेसफुल बनते हैं जो आपको आता है उन चीजों का आप रिपीटेडली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपको नहीं आता उस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना, आपको जो आता है उस चीज पे फोकस करना है। और अगर आप उस चीज पे फोकस कर पाए तो बड़ी आराम से आप उस चीज को कर सकेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको और मुझे किस पर्सन को ढूंढना है। भले हमारे लिए दो सबसे बेस्ट लोग हैं, हाई विल हाई स्किल, एंड दूसरा लो स्किल बट हाई विल। जिसको कहीं पे भी बुलाओ आने के लिए तैयार है, कभी भी बुलाओ आने के लिए तैयार है, मीटिंग में करने के लिए तैयार है। उसके पास में पैसे नहीं है, बहुत अच्छी फैमिली से नहीं है, बहुत अच्छा टैलेंट नहीं है, बहुत अच्छा बोलता नहीं है, एकदम अच्छा दिखता नहीं है, बट चलेगा, वो कर जाएगा। क्योंकि एक चीज मैं बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पैसा वो कमाते हैं जिनका ये वाला मंजिल खाली है। अगेन, पैसा वो बनाते हैं जिनका ये वाला मंजिल खाली है। जिनका इधर वाला मंजिल बहुत तगड़ा है ना, वो चश्मा लगा के पढ़ते हैं और लोगों के अकाउंटेबिलिटी देखते हैं कि किसने कितना कमाया और किसको कितना टैक्स भरना है। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट आई वांट कि बहुत ज्यादा दिमाग लगाने से ना इंसान कंफ्यूज हो जाता है। थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि अभी के समय पे किसी एक पर्सन के ऊपर में विश्वास रख के सिस्टम को फॉलो करते हुए कुछ पैसे बनाइए। पैसे आने के बाद में आपको पता है कोई भी कुछ भी हो सकता है, बचपन का प्यार कुछ भी हो सकता है। इट्स ऑल अबाउट मनी, राइट? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड यार। आज के सेशन के लिए इतना ही काफी है, और हमने छोटी छोटी चीजें सीखी है आज के सेशन में। आई होप आपको वैल्यूज मिली होगी, आई होप आपको कुछ चीजें समझने का मौका मिला होगा, सीखने का मौका मिला होगा और जानने का मौका मिला होगा, राइट? एंड गाइज, मैं आपको बता दूं, आज हम लोग लगभग हाफ ऑफ, तो पहला मुनाफा डायरेक्टली आपको मिलता है कि 10 रुपए की चीज आपको 9 रुपए की मिलती है। अगर आप 10,000 की बाइंग कर रहे थे तो वही बाइंग आपको 8,000 या 8200 रुपए के आसपास पड़ती है। अब ये सामान खरीदेंगे कैसे? बहुत सिंपल तरीका है दोस्त। एक ऐप डाउनलोड करनी है, जैसे आपने फेसबुक की करी थी, यूट्यूब की करी थी, व्हाट्सएप की करी थी, बुक माई शो की करी थी। एक ऐप डाउनलोड करिए। जिस व्यक्ति ने आपको ये एसएमएस भेजा है, इस मीटिंग में आमंत्रित किया है, उसका एक आईडी नंबर लगेगा, यानी वो आपको स्पॉन्सर आईडी देगा। आप सिर्फ एक फॉर्म भरिए और अपना लॉगिन कर लीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी। आपको अपनी जेब